वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 19 मई 2024 और 19 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश की सेना को पिंगला एस एयर डिफेंस सिस्टम जल्द मिल सकता है? विच कंट्रीज आर्मी में सून गेट पिंगला एस एयर डिफेंस सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी है जापानी सेना, ऑप्शन नंबर सी है रूसी सेना एंड रशियन आर्मी, एंड ऑप्शन नंबर डी है चीनी सेना एंड चाइनीज आर्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना रूसी इंग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की आसन्न डिलीवरी के साथ अपने वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। द इंडियन आर्मी इज सेट टू enhance its air defense capabilities with the imminent delivery of the Russian Igla-S very short range air defense system. अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और रूस के रोसोबोरोनेक्स पोर्ट के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौता हुआ। A technology transfer agreement was signed between Adani Defense System and Technologies Limited and Rosoboronets Port of Russia. नेक्स्ट क्वेश्चन, DPIIT ने अप्रैल में किस प्लेटफॉर्म पर 7 मिलियन से अधिक लेन देन की रिपोर्ट दर्ज की है? DPIIT हैज रिपोर्टेड ओवर 7 मिलियन ट्रांसपोर्टेशन on which platform in April? ऑप्शन नंबर ए है ONDC प्लेटफॉर्म, एंड ऑप्शन नंबर बी है ONGC प्लेटफॉर्म, एंड ऑप्शन नंबर सी है ऑयल प्लेटफॉर्म, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ONDC प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल वाणिज्य को लोकतांत्रिक बनाना है। विच एम टू democratize digital commerce in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक बदलावों के बीच SBI ने अल्पकालिक खुदरा अवधि जमा दर कितने प्रतिशत बढ़ी? रिसेंटली द शॉर्ट टर्म रिटेल टर्म डिपॉजिट रेट इन SBI इंक्रीज्ड बाय नाउ मच परसेंटेज amid द इकोनॉमिक चेंजेस? ऑप्शन नंबर ए है 4.75%, एंड ऑप्शन नंबर बी है 5.5%, एंड ऑप्शन नंबर सी है 6%, एंड ऑप्शन नंबर डी है 6.25%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 5.5%। तो 46 से 179 दिनों के बीच परिपक्व होने वाली खुदरा घरेलू सावधि जमा के लिए SBI अब 4.75% से बढ़कर 5.5% कर दी है। फॉर रिटेल डेमोक्रेटिक टर्म डिपॉजिट लेस दैन 2 crore मैच्योर बिटवीन 46 to 179 days, SBI has now increased the rate from 4.75% to 5.5%। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5.25% से बढ़कर 6% की पेशकश कर रहा है। फॉर सीनियर सिटीजन इट इज ऑफरिंग 6% अप फ्रॉम 5.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीजा? ऑप्शन नंबर है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी है रूस यानी रशिया, एंड ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, एंड ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स।
ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने की घोषणा यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने कैबिनेट बैठक के दौरान की है। द लॉन्च ऑफ द ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा facilities was announced by UAE Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum during a cabinet meeting. ये वीजा उन लोगों को दी जाएगी जो समुद्री जीवन, भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र, वायु गुणवत्ता, स्थिरता प्रौद्योगिकियों, परिपक्व अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से संबंधित कोई और क्षेत्र हो सकता है। These visas will be given to those who are involved in the field of marine life, land-based ecosystem, air qualities, sustainability technologies, circular economy, or any other related field. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? When was इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है 15 मई, ऑप्शन नंबर बी है 16 में, एंड ऑप्शन नंबर सी है 17 में, एंड ऑप्शन नंबर डी है 18 में। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 18 मई यानी 18 मई। अब इसकी थीम क्या थी? शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, यानी एजुकेशन एंड इनोवेशन फॉर म्यूजियम। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे। तो फर्स्ट मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे से, और सेकंड मई को मनाया गया था विश्व ट्यूना डे, वर्ल्ड ट्यूना डे, एंड थर्ड मई को मनाया गया था प्रेस फ्रीडम डे, एंड फोर्थ मई को मनाया गया था कोल माइनर डे, और फोर्थ मई को ही मनाया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, और 5 मई को यानी 5 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई होता है, और 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट डे, 7 मई को मनाया गया था वर्ल्ड एथलेटिक डे, और 7 मई को मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी ये होता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। 8 मई को मनाया गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया था। 9 मई को मनाया गया था महाराणा प्रताप की जयंती, और 10 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनिया डे, 11 मई को मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, और 12 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नर्सिंग डे और मदरहुड डे या मदर्स डे। 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे, और 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई को मनाया गया था वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, और अभी 18 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये हो गए मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश में वार्षिक यूके भारत रणनीतिक वार्ता के दौरान मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग द एनुअल यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, एंड ऑप्शन नंबर बी है यूके, एंड ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका यानी यूएसए, एंड ऑप्शन नंबर डी है चीन यानी चाइना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। इस समझौते में दुनिया के पहले मलेरिया वैक्सीन पर सहयोग, भारत की G20 अध्यक्षता के लिए समर्थन, और प्रवासन और गतिशीलता समझदारी के तहत छात्रों और उद्यमियों के लिए उन्नत अवसर शामिल हैं। दिस इंक्लूड कोलैबोरेशन ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन सपोर्टेड फॉर इंडियाज G20 presidency and enhance opportunities for students and entrepreneurs under the Migration and Mobility Partnership। FTA वार्ता में 26 अध्याय शामिल हैं, जिनमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। द FTA
cover 26 chapter covering good services, investment and intellectual property rights. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मंगल ग्रह पर रोवर और हेलीकॉप्टर उतारेगा? विच कंट्री विल लैंड अ रोवर एंड हेलीकॉप्टर ऑन मार्स रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है चीन एंड ऑप्शन नंबर बी है भारत एंड इंडिया एंड ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। कौन सी कंट्री उतारेगा? इंडिया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक मंगलयान मिशन 2 के लिए कमर कस रहा है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज गेटिंग अप फॉर अ मंगलयान सेकंड मिशन, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना। Whose aim is to land rover and a helicopter on Mars. मंगलयान 2 भारत को अमेरिका और चीन के साथ अंतर्ग्रही अन्वेषण में शामिल करता है। मंगलयान 2 joins India in interplanetary exploration with the US and China, जिसे मंगल के पतले वातावरण को नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। Which is designed to navigate the thin atmosphere of Mars. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह समझौते पर किस देश ने अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठाया है? विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड द रिस्क ऑफ यूएस सैंक्शंस ओवर द चाबहार पोर्ट डील विद ईरान? ऑप्शन नंबर है इंडिया एंड ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। क्या है? इंडिया यानी भारत। तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किया। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड एंड ईरान पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन साइंड द डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस महिला का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है एलिस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर कमला बेनीवाल, ऑप्शन नंबर सी है सुशील कुमार मोदी एंड ऑप्शन नंबर डी है मालती जोशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मालती जोशी। हु इज दिस? मालती जोशी। मालती जोशी को 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मालती जोशी was awarded the Padma Shri Award in 2018। उन्होंने जया बच्चन द्वारा निर्मित 7 फेरे और गुलजार द्वारा निर्मित किरदार जैसे टेलीविजन शो में भी अभिनय किया है। He also acted in television shows like 7 फेरे प्रोडक्ट बाय जया बच्चन एंड किरदार प्रोडक्ट्स बाय गुलजार। इनके निधन से हिंदी और मराठी साहित्य में एक युग के अंत का प्रतीक है। His demise symbolized the end of an era in Hindi and Marathi literature। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल माह में व्यापार निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? रिसेंटली व्हाट परसेंटेज इंक्रीज वाज रिकॉर्डेड इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल? ऑप्शन नंबर है 1% एंड ऑप्शन नंबर बी है 0.5% एंड ऑप्शन नंबर सी है 1.5% एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1%। कितना है? 1%। तो भारत के व्यापारिक निर्यात में 1% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो 34.99 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इंडियाज merchandise export saw marginal growth of 1%, reaching $34.99 billion। इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में स्वस्थ वृद्धि देखी गई। सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स,
chemicals, petroleum products and pharmaceuticals witnessed health growth। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।